जय हिंद। मैं मोहन स्वागत करता हूं। और आज मकर संक्रांति और बिहू की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम हिंदी का अध्याय 2 चैप्टर 2 एक खूबसूरत से 2 लाइनों के साथ प्रारंभ करेंगे। है अगर खुद पर यकीन तो, है अगर खुद पर यकीन तू कुछ भी कर गुजर जाएगा। है अगर खुद पर यकीन तो तू कुछ भी कर गुजर जाएगा। उत्साह खत्म अगर हुआ आत्मा से, उत्साह खत्म अगर हुआ आत्मा से, तू जीते जी ही मर जाएगा। तो इसी बात के साथ कि अपने अंदर का आत्मविश्वास, आत्म उत्साह बना के रखना है और जिस काम पर लगे हो उसे पूरी दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना उस काम पर। तो चलते हैं लिंग पार्ट 2 में और देखते हैं ऐसे शब्द जो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये निम्न प्रकार के होते हैं, देखते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे ऋतुओं के नाम, ऋतुओं के नाम जैसे देखते हैं अपन ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, वर्षा। लेकिन आपने यहां पे देख रहे हैं हेमंत, हेमंत बहुत सारी लड़कों का नाम होता है, शरद बहुत सारी लड़कों का नाम होता है, बसंत बहुत सारे लड़कों का नाम होता है। और एक कविता जरूर सुनी होगी आप लोग ने, है बसंत ऋतुओं का राजा। तो इसके मुताबिक मुझे लगता है कि वो कविता में जो लिंग जोड़ा गया है बसंत ऋतुओं का राजा, है बसंत ऋतुओं की रानी होना चाहिए था। खैर चलते हैं आगे और देखते हैं और कौन से शब्द जो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। तो तिथियों, तिथियों और नक्षत्रों के नाम, तिथियों और नक्षत्रों के नाम। तिथि, दिनांक और तिथि दोनों अलग अलग चीजें हैं। दिनांक, और अगर पिछली वीडियो में तिथि या दिनांक करके एक ही बोला तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। दिनांक भाषा पे जो ईसवी सन चल रहा है इसमें दिनांक चलता है, और तिथि जो शक संवत चलता है इस पर तिथियां होती हैं। जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, एकादश, द्वादश, चतुर्दशी। तो ये तिथियां होती हैं। तो ये जितने भी हिंदी 9 वर्ष की तिथियां हैं, तिथियां ये सब स्त्रीलिंग होंगी। और नक्षत्र जैसे आपने देखा होगा प्रदोष, और अमावस्या तो तिथि हो गई, रोहिणी, रोहिणी, और होता है अर्द्रा जिसे हम लोग सामान्य बोलचाल में अद्रा बोल देते हैं। तो ये सब स्त्रीलिंग में होते हैं। और जो अगले टाइप के शब्द हैं वो होते हैं जैसे झीलों, नदियों के नाम, झीलों व नदियों के नाम। झील, बुलर झील, डल झील, सांभर झील, चिल्का झील, मिशिगन इत्यादि। ये सभी झीलें स्त्रीलिंग में होती हैं। नदियां, नदियों में देखते हैं हम गंगा, यमुना, नर्मदा, सोन, ब्रह्मपुत्र। ये सभी नदियां स्त्रीलिंग में होती हैं। लेकिन इस पर अपवाद के तौर पे शामिल हैं नदियां। उनका नाम है सतलज, सतलज और सिंध, सिंधु नदी और सतलज नदी। ये दोनों नदियां पुल्लिंग में आती हैं जो अपवाद के तौर पर हैं। और अब चलते हैं अगले टाइप के शब्द जो प्राय हिंदी में स्त्रीलिंग में होते हैं, और वो हैं
वो शब्द हैं सभी भाषाएं और लिपियां। भाषाओं में ले लेते हैं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, बंगाली। सभी भाषाएं स्त्रीलिंग में होती हैं। लिपियां जैसे देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ये सभी लिपियां भी स्त्रीलिंग में ही होती हैं। और अब हम देखते हैं लिंग परिवर्तन के नियम। लिंग परिवर्तन का तात्पर्य वो महिला से पुरुष और शब्दों की बात हो रही है, किसी व्यक्ति से रिलेटेड नहीं है कि उनका लिंग परिवर्तन कैसे, उनके नियम क्या हैं। शब्दों के लिंग परिवर्तन कैसे होते हैं जानते हैं हम, इनके क्या नियम हैं और देखते हैं लिंग परिवर्तन के नियम। पहला नियम है, ऐसे पुल्लिंग अकारांत शब्द, ऐसे पुल्लिंग अकारांत शब्द जिन पर आ, ई, नी, आनी और इका, आ, ई, नी, आनी और इका प्रत्यय के रूप में जोड़ दिए जाते हैं तो वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। देखते हैं कैसे। और अकारांत, पहले इसको समझते हैं अकारांत क्या है और उकारांत क्या है, इकारांत क्या है। जैसे अकारांत के साथ हम क्या जोड़ देते हैं अगर प्रत्यय के रूप में, आ, ई, नी, आनी या एका, अगर हम इन्हें जोड़ देते हैं आ के साथ, अकारांत पुल्लिंग के साथ। अब अकारांत की ओर चलते हैं। अकारांत क्या है, अकारांत देखते हैं। ऐसे शब्द जिनका अंत आ के साथ हो रहा है वो अकारांत है। जैसे राम, तो इसको हम जब लिखते हैं तो देखते हैं रा प्लस आ धन मा प्लस आ, तो आ के साथ अंत हो रहा है राम, आ के साथ अंत हो रहा है तो ये होता है अकारांत, अर्थात आ का अंत, आ के साथ अंत वो होता है अकारांत। तो अकारांत पुल्लिंग शब्दों में जब हम आ, ई, नी, आनी और इका प्रत्यय के तौर पर जोड़ते हैं, प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य के शब्द के बाद जोड़ते हैं, शब्द के बाद जोड़ते हैं, उन्हें हम प्रत्यय बोलते हैं। तो देखते हैं कैसे। उदाहरण के तौर पे शिष्य, अगर हम इसमें आ जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है शिष्या। शिष्य पर ए जो आ जोड़ने पर ये हो जाता है शिष्या। हम देखते हैं शिक्षक, शिक्षक में अगर हम इका जोड़ दें तो हो जाता है शिक्षिका। और हम देखते हैं नर, जिस सब अकारांत हो रहा है इन पे हम इसके साथ ई जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है नारी। अगर हम नायक में एका जोड़ दें तो हो जाता है नायिका, नायिका। तो ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनका अकारांत हो रहा हो, छोटा वाला अकारांत हो रहा हो और उन पर हम आ, ई, नी, आनी और इका प्रत्यय के तौर पर जोड़ देते हैं तो वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। अब दूसरा नियम है, दूसरा नियम यह है कि जब हम आकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में प्रत्यय के तौर पर ई, या त्री, ई या आ के साथ ई, या त्री प्रत्यय के तौर पर जोड़ते हैं तब ये स्त्रीलिंग से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। कैसे देखते हैं। और एक बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, त्री हमेशा ता
ता के साथ जोड़ी जाती है। त्री हमेशा ता के साथ जोड़ी जाती है। तो जैसे देखते हैं वक्ता, वक्ता। पहली बात तो आ आकारांत बड़ा वाला आ अंत कर रहा है इसका, चूंकि बड़ा ता है। और ता के साथ हम जोड़ते हैं क्या, त्री। तो देखते हैं क्या होता है, वक्त्री। इसका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग वक्त्री, वक्त्रा का वक्त्री। और देखते हैं चूहा, चूहा में अगर हम इया जोड़ देते हैं तो हो जाता है चूहिया, चूहिया। ऐसे ही अगर हम चूहिया ई। और अभिनेता, अभिनेता में हम हमें पता है ता का थोड़ा त्री जोड़ेंगे तो यहां पर आएगा अभिनेत्री, अभिनेत्री। इस प्रकार से हम चलते हैं तीसरे नियम की तरफ और देखते हैं तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम कहता है कि यदि कोई शब्द के अंत में वान, वान या मान है तो क्रमशः वान के साथ हम वती जोड़ेंगे और मान के साथ हम मती जोड़ेंगे। जैसे धनवान, धनवान, तो इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम उसमें वती जोड़ेंगे, तब हो जाएगा धनवती। श्रीमान, श्रीमान, मान से अंत हो रहा है इसका, तो इसके साथ हम जोड़ते हैं मती, तो श्रीमती। देखते हैं अन्य उदाहरण, एक दो उदाहरण और देखते हैं, बात समझ में आएगी। जैसे आयुष्मान, आयुष्मान, तो हम इसके साथ जोड़ते हैं, मान है तो मती, तो हो जाएगा आयुष्मती, आयुष्मती। हम देखते हैं और कौन सा शब्द है, बलवान, कौन सा, बलवान एक शब्द है, बलवान। तो इसमें हम जोड़ते हैं वती, तो हो जाता है बलवती। और देखते हैं अगले नियम क्या होते हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। दोस्तों चौथा नियम है जातिबोधक शब्दों के अंत में, जातिबोधक शब्दों के अंत में इन, ये इन या आइन। वैसे तो आप लोग से बहुत ज्यादा उम्मीद और गुजारिश है कि आप इस जातिबोधक को, ये जो समाज के बीच में, मानवता के बीच में और इंसानियत के बीच में जातियां हैं ना, जो आप इनका खंडन करेंगे और इससे बचने की कोशिश करेंगे। और जहां पर भी हो, जहां दिखे कि जातिवाद हो रहा है, वहां पर पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि जातिवाद एक ऐसी व्यवस्था है, किसी वक्त रही होगी उसकी सार्थकता जितनी रही हो, लेकिन आज के वक्त में सिर्फ और सिर्फ घातक है। तो जहां भी आप लोग को जातिवाद दिखे, निवेदन है कि वहां पर थोड़ा सा अपना और है तो भाव प्रकट कीजिएगा, उसका विरोध करिएगा। किसी ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है, कि इंसान जब मर जाता है तो ना तो इंसान सोच पाता है ना ही इंसान बोल पाता है। तो अर्थात जो इंसान ना सोच पाता है ना कुछ बहुत ही जरूरी मौकों पर कुछ बोल पाता है, तो मान लो वह इंसान जीवित ही मर जाता है। तो चलते हैं जो जातिबोधक शब्दों के साथ इन और आइन में प्रत्यय लगाकर, और हम तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे, मुझे माफ करना क्योंकि यहाँ पे जातिवाचक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जैसे सबसे पहले मैं अपनी ही जाति, जिसे जो मुझको पहनाई गई है, ओढ़ाई गई है, उसी का उल्लेख करता हूं। जैसे लोधी, तो इसमें लग जाएगा इन प्रत्यय, तो ये बन जाएगा लोधिन, तो ये बन जाएगा लोधिन। अब देखते हैं नाऊ, नाई, नाऊ या नाई, इस पर हम इन जोड़ते हैं, आइन जोड़ते हैं, आइन, तो ये बन जाती है नाइन, नाइन अर्थात नो, नहीं, नाइन। और
जैसे और कोई जाति, जैसे गुरु, गुरु के साथ अगर हम जोड़ देते हैं एन, तो गुरु एन हो जाएगा, सॉरी आयन जुड़ेगा इसके साथ, आयन, तब जो हो जाएगा गुरु आयन का हो जाएगा ये गुरु आयन। और अब हम जोड़ देते हैं जैसे इसके साथ जोगी, तेरे प्यार में जोगन हो गई, जैसे जोगी। और इसके साथ जोड़ दें अगर हम एन, तो हो जाएगी जोगन, ये हो जाएगी क्या, जोगन। अब देखते हैं ऐसे सब जो हमेशा आमतौर पर ऐसे ही, जिनका कोई नियम से लेना देना नहीं है और आमतौर पर ऐसे ही अपना लिंग परिवर्तन कर लेते हैं, जैसे कवि, कवित्री, और लोग, लुगाई, वीर, वीरांगना, और कहें तो विधुर, विधवा, और पुत्र, पुत्रवधू, साधु तो साध्वी, विद्वान, विदुषी, फूफा, बुआ, मुंह फुलाने वाले, और ले ले तो साला, साला का आपको क्या लगता है, साली होगी ना, साला का सलहज, जिसे सरहज बोल देते हैं, सहज में हम सहज बोल देते हैं और वास्तव में उसका उच्चारण जो होता है सलहज होता है। और देखते हैं अब ऐसे शब्द जो प्राय नित्य ही क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, उनका कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे उल्लू, जैसे हो गया उल्लू, कौवा, खटमल, खरगोश, मगरमच्छ इत्यादि शब्द ऐसे हैं जिनका लिंग परिवर्तन नहीं होता है और ये हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। इनके लिए स्त्रीलिंग इनका होता है, ऐसा नहीं कि इन पे स्त्रीलिंग नहीं होता है, मतलब अगर कौवा है तो उसकी घरवाली नहीं होती है, मगरमच्छ है तो उसकी घरवाली नहीं होती है, होती है सबकी होती है, लेकिन आगे देखते हैं, आगे जानते हैं। अब जैसे प्राय जो स्त्रीलिंग में रहते हैं, तो जैसे मछली, मकड़ी, क्या मछली, ये पुल्लिंग वाले हैं, प्राय स्त्रीलिंग वाले मछली। और तो मैना, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, बुलबुल, चील, दीमक इत्यादि। लेकिन इन जानवरों, प्राणियों के लिए स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम देखते हैं कि इसमें सब प्राणी ही हैं और कोई नहीं है, तो इन प्राणियों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए, जैसे चीता है तो जो उसकी फीमेल होगी या स्त्रीलिंग होगी, चीती नहीं होगी, न चीतड़ा होगा, न चित्यायन होगी, न चीतिन होगी। ऐसे शब्दों को, ऐसे प्राणियों का लिंग परिवर्तन करने के लिए हम उनको नर और मादा से संबोधित करते हैं, जैसे नर उल्लू, नर कौआ, नर खटमल, तो मादा उल्लू, मादा कौआ, मादा खटमल। मछली है तो नर मछली और मादा मछली, आमतौर पे मछली को मछली बोलते हैं। मैना, नर मैना, और मैना है जो ना, वो मादा मैना है, मादा। जो स्त्रीलिंग में पाया वो तो स्त्रीलिंग ही संबोधित होंगे, जैसे मछली, मैना, बुलबुल, चील, दीमक, ये आमतौर पर स्त्रीलिंग ही, बतौर स्त्रीलिंग ही इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब पुल्लिंग इन्हें संबोधित करना हो, पुल्लिंग की बात करनी होती है, तो इसमें नर शब्द जोड़ते हैं, नर मछली, नर मैना, नर इत्यादि। और ऐसे ही जो प्राय पुल्लिंग में होते हैं, उल्लू, कौआ, तो इनका जब हम स्त्रीलिंग उच्चारित करेंगे या फिर उन्हें संबोधित करेंगे तो उन्हें नर के बाद मादा उल्लू, मादा कौआ और मादा खटमल। दोस्तों जय हिंद। इसी के साथ ये समाप्त होता है, अपना लिंग का अध्याय यहीं पे खत्म होता है। और
अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ नजर बनाए रखिएगा, उसके प्रति हमेशा सजग रहिएगा, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही तेज भाग रही है। अगर आप अपनी गति को धीमा करेंगे या अनावश्यक रूप से समय को खराब करेंगे तो समय फिर वही कहा जाता है कि समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको बार बार समय दे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर निवेदन है, अगर आपको ऐसा कुछ लगा हो कि सीखने लायक लगा है, आपने कुछ नया सीखा है, तो गुजारिश है कि कमेंट करके बताएं कि कैसा है और इस जानकारी को दूसरों तक शेयर करें। प्लीज जानकारी को आगे बढ़ाएं। और रही बात सब्सक्राइब की तो अगर आपका मन करे तो कर लेना, नहीं तो आप जानकारी हासिल करिएगा, ज्ञान की प्राप्ति करिएगा। हम आपस में मिलकर नए अध्यायों पर बात करते हैं। हमारा सीखना अनवरत चलना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने का कोई समय नहीं होता है, और ना सीखने के लिए कोई भी चीज ऐसे मायने रखती है। हम कैसे भी सीख सकते हैं। हम आपसे सीख रहे हैं, आप हमसे सीखो, और बस